मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रैंक न्यूलिटी थ्योरम के विषय में चर्चा करूंगा। यह लेसन 66वीं बीपीएससी मैथ ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए मेरे तरफ से गेस्ट क्वेश्चन के रूप में है। एक क्रैश कोर्स के अंतर्गत ये मैं आपको चालू किया है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस लेक्चर को समझने के लिए पहले मेरे दो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, पहला रैंक एंड नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा क्वोशंट स्पेस और फैक्टर स्पेस को अवश्य देख लेंगे, क्योंकि उन दोनों प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखने समझने के बाद ही आज के इस लेक्चर को आप समझ पाएंगे। और मैं आपको रैंक न्यूलिटी थ्योरम का जो प्रूफ देने जा रहा हूं, यह टाइम सेविंग प्रूफ है, यह शॉर्ट प्रूफ है। सामान्यतः बुक्स में बहुत कम ही आपको इसके विषय में कहीं देखने को मिलेगा। करीब करीब सभी बुक्स में लॉन्ग प्रूफ ही दिया गया है, और मैं भी देखा हूं यूट्यूब पर लोग वही लॉन्ग प्रूफ देते चले आ रहे हैं, उसका ट्रेडिशन बन गया है। लेकिन मैं यूट्यूब पर पहली बार आपके लिए रैंक न्यूलिटी थ्योरम का शॉर्ट प्रूफ पेश करने जा रहा हूं, बड़ा ही रोचक ढंग से और स्पष्ट ढंग से। ये टाइम सेविंग प्रूफ के रूप में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसे आप प्रेम से देखें, समझें। इसके बाद मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में रैंक न्यूलिटी थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम भी बताऊंगा। तो अब मैं शुरू करता हूं, आप देखें, सुने और समझें। सबसे पहले मैं इसको समझने के लिए पिछले से कनेक्टेड कुछ जो मैं बता चुका हूं की पॉइंट्स के रूप में लिख देता हूं, ताकि दिमाग फ्रेश रहे। तो की पॉइंट्स में पहला आप नोट करें, क्वोशंट स्पेस वाला जो मेरा लेक्चर है, ठीक इसके पहले का, उसमें मैं बता चुका था कि सेट W डैश इज द सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ W in V written as the set containing W plus alpha such that alpha belongs to V। वो प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, आप बिल्कुल समझ में आएगा। तो सेट W डैश विच इज ए सेट ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ W in V generated by alpha forms a vector space। This set W dash forms a vector space। मैंने बताया था, मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको, forms a vector space and W डैश जिसको डिनोट किया था V बाई W से, इसी सेट W डैश को हम डिनोट करते हैं V बाई W से, और यही वेक्टर स्पेस W डैश यानी V बाई W
कहलाता है कोसेंट स्पेस, इज कॉल्ड कोसेंट स्पेस और फैक्टर स्पेस ऑफ भी रिलेटिव टू डब्ल्यू, या पढ़ेंगे ऑफ भी इन डब्ल्यू, बताया था। तो शॉर्ट में लिखिए ऑफ भी इन डब्ल्यू। एक कंसेप्ट था कोसेंट स्पेस का, जो प्रीवियस लेक्चर में मैं दे चुका हूं, काफी विस्तार में समझाया हूं, आप देख लेंगे। तो उसको मैं रिमाइंड कर दिया, क्योंकि इससे हमको आगे काम लेना है। इसमें आप याद रखेंगे W इज ए सब स्पेस ऑफ V। मैं लिख देता हूं W इज ए सब स्पेस। जहां W क्या है, तो सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस V का। नंबर 2, if W is a subspace, if W is a subspace of a vector space V, of a vector space V, then कोसेंट स्पेस V by W का डायमेंशन ऑफ V by W इज इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। यह एक थ्योरम के रूप में है, उसे ही मैं की पॉइंट के रूप में लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता है रैंक नुलिटी थ्योरम के शॉर्ट प्रूफ जो मैं दूंगा उसमें। तो आप समझ गए होंगे कि यदि W वेक्टर स्पेस V का कोई सब स्पेस है, तो कोसेंट स्पेस V बाय W, जिसके विषय में मैंने ऊपर बताया, इस कोसेंट स्पेस V बाय W का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। थर्ड की पॉइंट देखें, if T from UF to VF, F फील्ड है, if T from U to V is a linear transformation, शॉर्ट में लिखते हैं LT, पहले बता चुके हैं। If T from U to V is a linear transformation or a linear mapping, then from theorem on vector space homomorphism, theorem on vector space homomorphism एक थ्योरम है जिसका नाम है थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो उसी थ्योरम से हम यहां लिख रहे हैं
ये जो यहां देख रहे हैं ना, डोमेन स्पेस यू, तो ऊपर में ही यू लिखेंगे और बाई कर्नल टी। प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ा चुके हैं। इसको पढ़ते हैं इज आइसोमॉर्फिक टू, इस सिंबल को पढ़ते हैं इज आइसोमॉर्फिक टू आई एम टी इमेज ऑफ टी। ये कहता है थ्योरम कि इफ टी फ्रॉम यू टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन इस थ्योरम से हम क्या लिखते हैं, यही दिमाग में रखेंगे। u बाई कर्नल टी इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ टी। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो सिंबल है इसको आप पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक टू, ताकि आपको याद रहे। आइसोमॉर्फिक टू, मैं बता दूं एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का दूसरा नाम है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, जिसे हम वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, मैं शुरू में बताया था। तो यदि टी लीनियर के साथ साथ 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब उसी होमोमॉर्फिज्म टी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो समझ लें होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में क्या अंतर है। इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, देन वी कैन से दैट टी इज ए वेक्टर स्पेस homomorphism, and if this linear transformation T is 1-1 and on2, then this homomorphism T is called isomorphism. So this is the clear difference between homomorphism and isomorphism. तो थोड़ा सा मैं पीछे आपको ले गए समझाने के लिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर तो रिमेंबर दिस fact that if T is a linear transformation from U to V, then according to this theorem, we write U by kernel T is isomorphic to IMT. आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया हूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का जो कर्नल होता है, इसका दूसरा नाम बताया था नल स्पेस। तो कर्नल T क्या हो गया? T का नल स्पेस हो गया। और IMT माने इमेज ऑफ T, ये क्या हो गया? तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का ये रेंज कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, मैं लिख देता हूं, कर्नल T का ही दूसरा नाम है नल स्पेस ऑफ T, जिसके लिए सिंबल मैं बताया था NT माने नल स्पेस ऑफ T। और ये जो है IMT माने इमेज ऑफ T, इसका दूसरा नाम मैं बताया था रेंज ऑफ T, पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट में RT। तो कर्नल T को ही नल स्पेस ऑफ T शॉर्ट में NT लिखते हैं, और IMT मतलब इमेज ऑफ T, इसको रेंज ऑफ T शॉर्ट में RT लिखते हैं। तो आप देखा जो मेरा लेक्चर हो चुका है नल स्पेस और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं पहले इसलिए बताया था कि ये सब चीज आप समझ पाएंगे, सब रिलेटेड होता है। तो अब नंबर 4 की पॉइंट 4,
ये लास्ट है, इफ टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ is a linear transformation LT, then U is isomorphic to V। मैंने बताया इस मूल को पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक टू, देखिए मैं यहां लिख दिया हूं तो आप पढ़ें, देन U is isomorphic to V if and only if, इसको पढ़ते हैं if and only if, यदि और केवल यदि डायमेंशन U is equal to डायमेंशन V। तो इसको भी आप दिमाग में रख लें, यह भी एक थ्योरम है। इस थ्योरम का नाम है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेज। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। आप बुक में देखेंगे मिलेगा इस नाम से, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेज, फॉर वेक्टर स्पेसेज। बुक में इसी नाम से मिलेगा, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेज। और ऊपर जो है इसको कोई कोई राइटर जो हैं फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं, तो मैं लिख देता हूं, केवल थ्योरम से भी काम चल जाता है, लेकिन कोई कोई राइटर देखेंगे कि बुक में लिखा मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इसको केवल थ्योरम ऑन वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, लेकिन कुछ राइटर लिखते हैं फंडामेंटल, तो आपको भ्रम नहीं हो इसके लिए मैं लिख दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक फंडामेंटल थ्योरम, एक आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, एक ये कोसेंट स्पेस का डायमेंशन, और ये बताया कि कोसेंट स्पेस क्या होता है। तो देखिए, दीज आर 4 मेन की पॉइंट्स which is used in giving the proof of rank nullity theorem। आप ध्यान देंगे, मैं इस थ्योरम के प्रूफ को समझने के लिए ही आपके सामने ये 4 मेन की पॉइंट्स रखा, और इसी का हेल्प लेकर हम इसका प्रूफ बताने जा रहे हैं। वेरी शॉर्ट टाइम सेविंग प्रूफ फॉर योर एग्जामिनेशन सिद्ध होगा, बहुत ही कम समय में आप लिख देंगे प्रूफ। कोई लिखता रहेगा, वो जो ट्रेडिशनल प्रूफ है जो लोग बताया करते हैं, तो YouTube पर ये पहली बार हमारा यह प्रूफ आपको देखने को मिलेगा। सो आप देखें, तो अब आप देखें रैंक न्यूलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट पहले, आप फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम का मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। तो क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनेशन में आता है इस रूप में, मैं लिख दूं स्टेट एंड प्रूव रैंक न्यूलिटी थ्योरम रैंक न्यूलिटी थ्योरम
इसी का एक दूसरा नाम है, ब्रैकेट में मैं लेता हूं, और सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर्स लॉ। तो देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी रूप में पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव रैंक न्यूलिटी थ्योरम और सिल्वेस्टर्स लॉ मैं लिख दिया हूं। ये मेरे तरफ से गेस है फॉर 66th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल। मैं यहां लिख देता हूं, शॉर्ट प्रूफ। इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन लिखें। तो सबसे पहले रैंक न्यूलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद ना प्रूफ करेंगे। तो लिखा जाए स्टेटमेंट। देखिए यही तरीका है, इसी ढंग से लिखना चाहिए। पहले स्टेटमेंट, लेट टी फ्रॉम यूएफ टू वीएफ बी ए शॉर्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन if U is a finite dimensional vector space, क्या कहता है? Then if U is a finite dimensional vector space, finite dimensional वेक्टर स्पेस, मतलब U का डायमेंशन फाइनाइट नंबर है, यानी उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। देन रैंक न्यूलिटी थ्योरम सेज दैट डायमेंशन U, क्योंकि U का डायमेंशन फाइनाइट है, तो कहता है कि डायमेंशन ऑफ U विच इज ए फाइनाइट नंबर, वो क्या होगा? तो ये होगा रैंक T प्लस न्यूलिटी T, न्यूलिटी T। दैट इज, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन U इज इक्वल टू रैंक T को हम लोग सिंबल में रो T लिखते हैं, मैं बताया हूं पहले। न्यूलिटी T को मैंने लिखा था, ये ग्रीक सिंबल न्यू का व्यवहार करते हैं, पढ़ते हैं न्यू, न्यू T
और एन-टी भी लिखा जाता है। मैं लिखा हूं न्यू टी। रो यहां रैंक को बता रहा है, न्यूलिटी को बता रहा है। तो यही स्टेटमेंट है रैंक न्यूलिटी थ्योरम का। मैंने एक लेक्चर दिया हूं, रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको अवश्य देख लेंगे। उसी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के रैंक और टी के न्यूलिटी को मैं एक्सप्लेन किया था। अब देखिए स्टेटमेंट हो गया, अब प्रूफ। इसका प्रूफ तो बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, आप देखेंगे आश्चर्य करेंगे। जहां कि इसका प्रूफ 1.5 पेज 2 पेज तक चला जाता है और काफी लिटरेचर उसमें आपको लिखना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, एकदम मैथमेटिकली इसको मैं प्रूफ करूंगा और बहुत कम समय में छोटे साइज में ही प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ तो मैं शॉर्ट कट दे रहा हूं, लेकिन आप देखा कि इस शॉर्ट प्रूफ को समझने के लिए जो जो चीज की आवश्यकता थी उसको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में सब स्पष्ट करके बता चुका हूं, ताकि इस प्रूफ को समझने में तनिक भी दिक्कत ना हो और आराम से परीक्षा में इसका प्रूफ चंद मिनट में आप लिख सकें और फुल मार्क्स आप गेन करेंगे। तो देखिए मैं इसके प्रूफ पर आता हूं। तो अब इसके प्रूफ पर हम लोग उतरे। प्रूफ देखा जाए। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखता है, टी फ्रॉम यू टू भी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसी को पकड़िए। सिंस टी फ्रॉम यूएफ टू भी एफ is a linear transformation, hence by fundamental theorem, जो की पॉइंट में ऊपर बताया, देखिए आ गया, hence by fundamental theorem ऑफ, बोलिए, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, hence by fundamental theorem of vector space homomorphism we have हम पाते हैं कि पॉइंट याद कीजिए, मैं ऊपर लिख चुका हूं, फट से लिखा जाए। बताया था ना, U बाई कर्नल T is isomorphic to Im image of T। की पॉइंट में ऊपर आपको मैं बता चुका था, देखिए उसका इस्तेमाल कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट U बाई कर्नल T को हम लोग नल स्पेस ऑफ T शॉर्ट में NT भी लिखते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, और इमेज ऑफ T को ही हम रेंज ऑफ T कहते हैं, शॉर्ट में RT लिखते हैं, रेंज ऑफ T। शॉर्ट में रेंज ऑफ T लिखते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट, देखें, दिस इंप्लाइज दैट since this is isomorphic to this, so by
आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेसेज, जो ऊपर की पॉइंट में लिखा था उसको लगाया जाए। तो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहता है, देखिए मैं बगल में लिख देता हूं यादगारी के लिए। यदि यू आइसोमॉर्फिक है भी के, तो इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन u इज इक्वल टू डायमेंशन v। तो आप याद कर लें, इफ u इज आइसोमॉर्फिक टू v देन डायमेंशन u इज इक्वल टू डायमेंशन v। तो इस पूरे को u समझें, इस पूरे को भी समझें। यदि यह आइसोमॉर्फिक इसके है तो इसको लगाया जा सकता है, लगाइए आसानी से। तो स्पष्ट हो गया कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो लिखा जाए डायमेंशन u बाई एन टी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन आर टी। क्लियर? आपको समझने के लिए मैं लिख देता हूं, एग्जामिनेशन में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं लिख देता हूं, कभी पढ़ेंगे तो याद आ जाएगी। इस बात को यहां लिख दीजिए, चूंकि सिंस फ्रॉम कौन थ्योरम याद कीजिए, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सिंस फ्रॉम आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेसेज, फॉर वेक्टर स्पेसेज, इसी को लिख देते हैं u इज आइसोमॉर्फिक टू v if and only if dimension u is equal to डायमेंशन v, ब्रैकेट बंद। तो इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया, क्योंकि यह आइसोमॉर्फिक इसका है तो इसका डायमेंशन इक्वल होगा इसके डायमेंशन के। एकदम क्लियर आपको समझा दिया। अब आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए कितना सुंदर प्रूफ इसका है। ये आप समझे u बाई एन टी का मतलब क्या हुआ, मैं समझा देता हूं। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि एन टी को नल स्पेस ऑफ टी कहते हैं। नल स्पेस ऑफ टी दैट इज एन टी इज ए सब स्पेस ऑफ यू। मैं पढ़ा चुका हूं u का ये सब स्पेस होता है, और कोसेंट स्पेस में आज भी मैं आपको ऊपर समझाया शुरू में ही कि v बाई डब्लू क्या कहलाता है, ये कोसेंट स्पेस कहलाता है v का w में। तो देखिए इसी के ढंग का नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे आप, कोसेंट स्पेस ऑफ u इन एन टी। यहां w इज ए सब स्पेस ऑफ v, तो यहां भी एन टी इज ए सब स्पेस ऑफ u। देखिए तो और मैं आपको की पॉइंट में ऊपर आज ही लिखा कि v बाई डब्लू यदि कोसेंट स्पेस है, तो मैं की पॉइंट में आज ही लिखा कि डायमेंशन ऑफ v बाई डब्लू क्या होता है, याद कीजिए, डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w होता है। एक ही पॉइंट में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं।
यह भी एक क्वोशेंट स्पेस के रूप में है इसके जैसा, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा बता दीजिए इसके अनुसार। डायमेंशन ऑफ यू माइनस हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एन टी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो इस लाइन के बाद लिखा जाए ये क्वोशेंट स्पेस के रूप में है, समझ गया ना, v बाई डब्ल्यू के रूप में, इंप्लाइज दैट डायमेंशन u माइनस डायमेंशन एन टी is equal to dimension RT, dimension RT। तो समझ गया ना, if u is isomorphic to v then dimension u is equal to dimension v। Since here this is isomorphic to this, so dimension of this is equal to dimension of this। क्यों, तो मैं ब्रैकेट में समझने के लिए लिख भी दिया। दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन u इज इक्वल टू डायमेंशन RT, डायमेंशन RT ए इधर चला गया प्लस में तो गया डायमेंशन NT। क्लियर है, दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन u इज इक्वल टू, तो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं रेंज ऑफ टी, RT मीन्स रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन है वही टी का रैंक कहलाता है। तो इसकी जगह आप लिख दें रैंक टी, और यह भी बता चुके हैं कि नल स्पेस ऑफ टी शॉर्ट में एन टी, इसका डायमेंशन ही कहलाता है टी का न्यूलिटी। तो यहां लिख दें न्यूलिटी ऑफ टी, तो शॉर्ट में लिखें न्यूलिटी टी, न्यूलिटी ऑफ टी, शॉर्ट में न्यूलिटी टी। इसको रैंक ऑफ टी पढ़ेंगे शॉर्ट में रैंक टी, इसको न्यूलिटी ऑफ टी पढ़ेंगे शॉर्ट में न्यूलिटी टी लिखते हैं। तो रेंज और नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर जो मैं प्रीवियस लेक्चर दे चुका हूं उसको अवश्य देखेंगे, क्योंकि उसी से इसका संपर्क आप देख रहे हैं, उसमें सारी बात मैं क्लियर कर चुका हूं। तो देखिए डायमेंशन RT को रैंक टी लिखते हैं और डायमेंशन NT को न्यूलिटी टी लिखते हैं, मैं बता चुका हूं। अब इसको एक लाइन बढ़ा सकते हैं चाहे तो, डायमेंशन u रैंक टी को ही सिंबल में रो टी लिखते हैं और न्यूलिटी टी को ही सिंबल में न्यू टी लिखते हैं। रो रैंक का नोटेशन है, न्यू न्यूलिटी का नोटेशन है। तो अब याद कीजिए प्रारंभ में मैंने रैंक न्यूलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिखकर समझाया था, आपको यही नहीं प्रूफ करना था कि डायमेंशन u इज इक्वल टू रैंक टी प्लस न्यूलिटी टी। दस रैंक न्यूलिटी थ्योरम इज प्रूव्ड हियर इन ए वेरी शॉर्ट वे। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, लिख दें सिद्ध हो गया। तो क्या आपने देखा कि मैंने रैंक न्यूलिटी थ्योरम का प्रूफ कितना अच्छे ढंग से आपके सामने पेश किया। यह प्रूफ टाइम सेविंग है, काफी शॉर्ट में इसका प्रूफ मैं दिया, जबकि इसका प्रूफ बुक्स में आपको 1.5 पेज 2 पेज से अधिक चला जाएगा। और YouTube पर पहली बार रैंक न्यूलिटी थ्योरम का यह शॉर्ट प्रूफ मैंने आपके सामने रखा हूं। तो आपको इसी थ्योरम को शॉर्ट प्रूफ देने के लिए
मैं इसके पहले 2-3 प्रीवियस लेक्चर दे चुका हूं, उसको आप अवश्य देखेंगे, तब इसके प्रूफ को समझने में मजा आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस शॉर्ट प्रूफ को बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, बशर्ते कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रैंक न्युलिटी थ्योरम पर बेस्ड एक वेरी इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, जो 64 बीपीएससी मैथ ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 1B सेक्शन 1 के अंतर्गत है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करें। इस पर बेस्ट वह जो प्रॉब्लम बताएंगे वह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। और मैं यह भी कह दूं कि 67 के जो कैंडिडेट हैं वे भी हमारे ये 66th बीपीएससी क्रैश कोर्स जो मैं चालू किया हूं, इसके सारे वीडियो लेक्चर्स को शुरू से आप विथ इंटरेस्ट देखा करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। तो अब मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपका होल फ्रेंड सर्किल मेरे नॉलेज से लाभान्वित हो सके। फिर मैं आपके बीच नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, शीघ्र ही इंतजार करें।